एवरीवन, हाउ आर यू? बच्चे आज हम करेंगे पाठ 14 लोकगीत गायन। बच्चे लोकगीत गायन में सबसे पहले हम लोकगीत के अर्थ को समझेंगे, उसके हर स्टैंजा के अर्थ को लिखेंगे, फिर हम उसको हाव भाव के साथ गाएंगे भी। मुख्य शब्द है बच्चे अनुरूप। अनुरूप मतलब अनुसार, भाव मतलब फीलिंग्स के साथ कि आपके मन में क्या भावनाएं उत्पन्न हुई। पारंपरिक मतलब परंपरा से रिलेटेड, रीति रिवाज जो होते हैं हमारे, किसी भी परंपरा कोई रिवाज से रिलेटेड। वेशभूषा क्या होता है? पहरावा। वेशभूषा क्या होता है? पहरावा। तो बच्चे ये जो आपका गीत है पाठ 14 जो है घुमड़त आयल बुदरवा, ये बच्चे आपको क्या महसूस हुआ ये पाठ पढ़कर? क्या महसूस किया आपने? हाँ जी, ये गीत किससे संबंधित है? बेटा ये गीत है बारिश से संबंधित। और ये कब गाया जाता होगा? ये बारिश से संबंधित है तो वर्षा ऋतु में गाया जाता होगा। इसे पढ़कर हमारे मन में कैसे भाव आए? ये वर्षा ऋतु का गीत है तो इसे पढ़कर हमारे मन में खुशी के भाव, उत्साह के भाव, और जहाँ पर खेत में पानी भरने की बात की गई है तो वहाँ पे चिंता के भाव भी हमारे मन में आए। तो बच्चे सबसे पहले हम ये गीत को पढ़ेंगे और उसके अर्थ जानेंगे। आपने क्या करना है, अपनी नोटबुक पर ऐसे एक तालिका बना लीजिए, ऐसे एक टेबल बना लीजिए। सबसे पहले आपने लिखना है काव्यांश, उसके बाद अर्थ, उसके बाद आप लिखोगे मन का भाव। कि पहला काव्यांश जो है मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, बाकी आप खुद करोगे। काव्यांश पहला, उसका अर्थ क्या है? बादल घिर के आ गए हैं। कि जो फर्स्ट काव्यांश दिया गया है उसका अर्थ क्या है कि काले काले बादल घिर के आ गए हैं, और उसमें उत्साह का हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है, हमारे मन में खुशी का भाव उत्पन्न होता है। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ेंगे और आपने काव्यांश दूसरा, तीसरा, चौथा और उसके अर्थ और उसका जो हमारा मन का भाव है वो आपने लिखना है। आप अपने नोटबुक पे ऐसी तालिका बना लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। 3 हेडिंग्स आपने देनी है, काव्यांश, अर्थ और मन का भाव। नाउ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 30, कंटेंट बुक वॉल्यूम 2। आई थिंक एवरीबॉडी हैज ओपन देयर बुक्स। हाँ जी, आपके जो है गीत है घुमड़त आयल भुवर बदरवा, मोरा दोहरा मधु दुपरिया रामा, अरे रामा झमर झमर जल बुनियन से मोरे देहे बीजे रामा। बच्चे ये पहला जो काव्यांश है वो मैंने पढ़ा है, इसमें वही बताया गया है कि बादल जो है काले काले बादल घिर कर आ गए हैं। अभी मैं आपको सेकंड स्टैंजा पढ़ के बताती हूँ, आपने इसका अर्थ और मन का भाव लिखना है। फहरे फाटल मोर अचरवा, अचके लागल बरसे धरवा, डकरे बिन बचुआ मोर गैया रामा, अरे रामा बोले मोर बछरुआ, सहज स्नेही भीजे ना। हाँ जी, इसमें बताया गया है कि मेरा फटा हुआ आंचल उड़ रहा है और जो बादल है वो लगातार बरस रहा है। मेरी जो गाय है वो बछिया के बिना रंभा रही है और मेरा बच्चा भी मुझे बुला रहा है, इसलिए मैं स्नेह से भीग रही हूँ। ये आपके सेकंड स्टैंजा का अर्थ है, आपने वो लिखना है। और ये पढ़कर आपके मन में क्या भाव आया आपने वो भी लिखना है। खटिया भीजे ओढ़ना भीजे, लेवना भीजे लोना भीजे, भीजे डालल मोर पथार रामा, अरे रामा छोटन मोर पलनिया सूप दौरिया भीजे ना। इसमें बताया गया है कि जो सामान उसका जो रखा हुआ है महिला का, ओढ़ना भी भीग रहा है, उसके जो सूप है, दौरी है, वो सब भीग रही है। उसने जो बाहर अनाज सुखाने के लिए रखा था वो भी भीग रहा है, उसका सारा सामान भीग रहा है। तो इसमें कौन सा भाव होगा? चिंता का भाव। नेक्स्ट है डूबी रोपल सौंसे दान बदरा बाटे बहुत अमान, अब तो गरज लरज घन गहरे रामा, अरे रामा बरसे छपनों कोट मोर बटोइया भीजे ना। इसमें बताया गया है कि ये बादल है, ये बहुत ही बिगड़ा हुआ है, ये बहुत गरज गरज के बरस रहा है, और जो खेत में जो रुपाई की थी धान की वो सारी पानी में डूब चुकी है, और बहुत ज़्यादा ही छपनों कोट मतलब चारों तरफ भी बरस रहा है बादल, और मेरा जो पति है और जो राहगीर है वो सब बरसात में भीग रहे हैं। तो इन
सब में आपने इनके अर्थ और भाव भी लिखने हैं। बच्चे जब आप लिख लोगे अर्थ, तो जब आपने जो लोकगीत है वो पढ़ लिया, आपने उसके अर्थ लिख दिए, मन के भाव लिख दिए, तो अब हम देखेंगे कि हम किसी लोकगीत को कैसे गा सकते हैं। हाँ जी, लोकगीत गाते हुए, लोकगीत गायन जब हम करेंगे तो हमने कैसे गाना है। सबसे पहले बच्चे अर्थ के अनुरूप भाव से जब हम लोकगीत गाएंगे तो पहले उसके अर्थ को समझेंगे, फिर उसके अनुरूप, उसके अनुसार जो भाव उत्पन्न होगा वैसे ही गाएंगे। अगर आप लोकगीत गाते हुए आपके मन में खुशी का भाव उत्पन्न हो रहा है तो आप वैसे गाएंगे। अगर जैसे इसमें चिंता का भाव भी आ रहा है तो आपके लोकगीत गायन, जो आपके स्वर का उतार चढ़ाव है, जो आपके बोलने का उतार चढ़ाव है, उसमें वो भाव नजर आना चाहिए। उसके अलावा लोकगीत हम लय सुर ताल से गाएंगे, मतलब आपकी तुकबंदी लयबद्ध और आपके सुर जो सारेगामा वाले सुर होते हैं वो, और ताल आपकी, ये सब चीजें उसमें लोकगीत गायन में होनी चाहिए। इसके अलावा वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र जैसे ढोलक, मजीरा, हारमोनियम, वीणा, ये सब आप प्रयोग कर सकते हो, नृत्य कर सकते हो, साथ में नाच भी गा सकते हो उचित भावों के साथ। उचित भाव मतलब लोकगीत गाते हुए, नाचते हुए आपके जो इम्प्रेशन है वो सही होने चाहिए लोकगीत के अनुरूप। उसके अलावा आप उस पारंपरिक वेशभूषा का भी धारण कर सकते हो। जैसे कि मान लो आप गुजराती गरबा कर रहे हो, तो आप गुजराती जो गरबा करते हुए उसकी जो ड्रेस है गुजरात की वो पहन सकते हो, या पंजाबी लोकगीत गाते हुए आप पंजाबी ड्रेस पहन सकते हो। तो इससे लोकगीत गायन और भी अच्छा हो जाता है। बच्चे क्या आप मुझे हिंदी गीत और लोकगीत में एक अंतर और एक समानता बता सकते हो। हाँ जी, समानता लोकगीत में और हिंदी गीत में ये है कि दोनों गीतों को मनोरंजन और मन के भाव प्रकट करने के लिए गाया जाता है। और अंतर यह है कि जो हिंदी गीत है उनका क्षेत्र विस्तृत होता है, उनका जो क्षेत्र है गाने का या सुनने का बहुत बड़ा होता है, परंतु जो लोकगीत है वो स्थानीय भाषा में होते हैं, इसलिए उनका जो क्षेत्र है वो छोटा होता है। बच्चे अब आपने अपनी वर्कबुक में 14.2 कंप्लीट करनी है और कंटेंट बुक के क्वेश्चन 3 और 4 अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। इट्स ओके।